Respected sir and my dear friends, my name is Sarita. My class MA Yoga Final और my topic PPT भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से लिया गया है। अब है इसमें भक्ति के प्रकार। भक्ति के दो प्रकार बताए हैं, गौण भक्ति और पराभक्ति। गौण भक्ति जो है वो सहायक भक्ति या आंशिक भक्ति। इस व्यक्ति भक्ति में विभिन्न रूपों का पालन करता है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव का समर्पण की गहराई की कमी होती है। दूसरा है पराभक्ति। पराभक्ति का अर्थ है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति, यानी सबसे अच्छी। पूर्ण भक्ति यह भक्ति का सबसे उच्चतम और गहरा रूप है। ईश्वर के किसी प्रकार की इच्छा या लाभ या जैसे कहते कामना करना, ये मांगना वो मांगना, ये नहीं है। ये समर्पण और एकात्मकता का प्रतीक है। फिर इसमें है भक्ति योग के प्रकार। भक्ति योग के 4 प्रकार हैं: आत्म निवेदन भक्ति, समर्पण और भगवान की इच्छा के प्रति श्रद्धा। दूसरा है अनन्य भक्ति, एकमात्र भगवान में विश्वास और समर्पण। साकार भक्ति, भगवान की पूजा, किसी भी अपने आराध्य देव को पूजना। निर्गुण भक्ति, भगवान के निराकार रूप में विश्वास। भक्ति के लाभ क्या हैं? फिर मानसिक शांति, संतोष, आत्मा का शुद्धिकरण, जीवन में संतुलन, समर्पण, आत्मा से मिलन। अब प्रसिद्ध भक्ति जो इसमें जो भगत हैं, जो संत हैं, उसमें है रामानंद। वैसे तो बहुत सारे हैं। रामानंद है, राम भक्ति के प्रचारक हैं। रामकृष्ण परमहंस है जो देवी जी के उपासक हैं। कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति की अद्वितीय गाथाएं हैं इसमें। अब है योग भक्ति। भक्ति योग का अभ्यास, स्मरण, नाम जप मंत्र, कीर्तन भजन करना, पूजा, नियम पूजा से ध्यान करना, सेवा, दूसरों की मदद और परोपकार। अब है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का अर्थ है इसमें 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया है। श्रवण, भगवान की स्तुति करना, कीर्तन, भगवान के भजन करना, स्मरण, भगवान को याद करना, पाद सेवन, भगवान के चरण कमलों की या गुरु की सेवा करना, और अंशथन, भगवान की पूजा करना, वंदन, भगवान की प्रार्थना करना, दास्य, भगवान स्वामी मानना और उसकी सेवा भाव से सेवा करना, संयम भाव से भगवान की सेवा करना, आत्म निवेदन, भगवान के प्रति समर्पण और उसके आदेशों का पालन करना।